नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव बाबा में। डेट है आज 16 अक्टूबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस कंट्री को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट किया गया है। 4 ऑप्शन हैं, फ्रांस, यूके, नाइजर या फिर इंडिया। देखिए, इसका सही जवाब है डी, इंडिया। इंडिया को जो है अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक इंडिया का ही बेबी है, इंडिया का ही जो है आइडिया है, जिसमें इसने विश्व को बताया था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सन से आने वाली जो एनर्जी है, उसको हम टैप कर सकते हैं। तो इसका प्रेसिडेंट जो है इंडिया को इलेक्ट किया गया है। इलेक्शन जो होता है, इलेक्टेड और अपॉइंटेड दोनों में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट किया गया। इलेक्टेड में ये होता है कि जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं वही आपस में एक को जो है इलेक्ट कर लेती हैं प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट जो है इस अलायंस का, वो फ्रांस को इलेक्ट किया गया है। देखिए, निकारागुआ जो है वो अभी एक नई कंट्री इसमें बनी है। इसने ज्वाइन करा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। और ये इनिशिएटिव, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दिस इज़ टू प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल होता है जो कि बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। जैसे फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि कोल से, वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है। मतलब जब वो फॉसिल फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो उससे एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और वो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही अवेलेबल है पृथ्वी में। जबकि सस्टेनेबल एनर्जी, जैसे कि सन से आने वाली एनर्जी, जो कि कहीं हज़ारों लाखों साल तक आराम से अभी कहीं ख़त्म नहीं होने वाली, तो ये सस्टेनेबल इसको बोलते हैं, चलेगी अभी लंबा। तो ये आइडिया इंडिया का था कि वो कंट्रीज़ जो कि जहाँ पे सन अच्छी खासी जो है वहाँ से लाइट पड़ती है, सूर्य की रोशनी, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी को टैप किया जा सकता है। तो अलायंस उसके लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, महिला किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। महिला किसान दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन हैं, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। 15 अक्टूबर इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2020 रिपोर्ट, यह भी रिसेंटली रिलीज़ की गई है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ करी है। 4 ऑप्शन हैं, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, एडीबी या आईएमएफ। आईएमएफ इसका जो है सही जवाब है। इसने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 रिपोर्ट अक्टूबर की अभी रिलीज़ करी है। तो डी इसका सही जवाब है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो ग्लोबल आउटपुट है पूरे विश्व का, वो 4.4% से जो है ड्रॉप हो सकता है 2020 में। और इंडिया की इकॉनमी इसमें बताई गई है कि वो लगभग 10.3% कॉन्ट्रैक्ट होगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कम हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। और इसका रीज़न है कोविड की वजह से इंडिया की जो ग्रोथ है वो कम होने की आशंका है 2021 में, ऐसा ये रिपोर्ट बताती है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली स्टार्स प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सपोर्टेड इट। क्वेश्चन ये बता रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने, यानी कि जिसको प्रधानमंत्री हेड करते हैं, उसने स्टार्स प्रोजेक्ट को अभी रिसेंटली जो है अप्रूव किया है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रोजेक्ट को वो कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, सपोर्ट कर रही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, या फिर एडीबी होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और या फिर बैंक ऑफ जापान। तो इसका वर्ल्ड बैंक सही जवाब है। वर्ल्ड बैंक जो है इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है। इसमें जो है पैसा कुछ वो अनुदान के तौर पे देगा, उसको सपोर्ट कर रहा है। देखिए नीचे एडिशनल पॉइंट्स हैं। दिस प्रोजेक्ट सीक्स टू सपोर्ट स्टेट्स टू इम्प्रूव देयर एजुकेशन आउटकम। जो राज्य हैं वो अपने एजुकेशन के आउटकम को इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए प्रोजेक्ट जो है लाया गया है। एंड दिस टू बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसे स्पॉन्सर करेगी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी कहाँ पर है, ये शास्त्री भवन में है, न्यू दिल्ली में। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली थैलेसीमिया बाल सेवा योजना लॉन्च की गई थी। हु हैज़ फंडेड दिस योजना। इस योजना को किसने फंड कराया। 4 ऑप्शन था, टाटा पावर, इन्फोसिस, कोल इंडिया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। तो कोल इंडिया ने जो है इस थैलेसीमिया बाल सेवा योजना को स्पॉन्सर कराया, लॉन्च कराया। देखिए, ये जो कोल इंडिया है कंपनी, इसने CSR
के तहत, CSR के तहत जो है इस योजना को ये लेकर के आए हैं। अब ये CSR क्या होता है? CSR होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कंपनीज एक्ट जो है 2013 का, वो ये बोलता है कि हर कंपनी को, मतलब जो भी एलिजिबल कंपनीज हैं उनको CSR के तहत अपना 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट खर्च करना है समाज के लिए। कई सारे उसमें पर्पसेस बताए गए हैं चैरिटी टाइप के, इस तरह से वहाँ पे उनको जो है समाज के लिए भी योगदान देना है अपने प्रॉफिट का, क्योंकि समाज से ही कोई कंपनी जो है प्रॉफिट कमाती है। तो 2% जो टोटल प्रॉफिट है, उसका नेट प्रॉफिट है, उसका जो है उनको इन कामों में खर्च करना है। तो कोल इंडिया ने भी अपने 2% में से जो है थैलेसीमिया के लिए दिया है। अब ये थैलेसीमिया क्या होता है, इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। थैलेसीमिया इज़ अ डिसीज ऑफ व्हाट? 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ब्रेन वो ऑर्गन्स दिए गए हैं ह्यूमन बॉडी के, उससे रिलेटेड ये पूछ रहा है कि थैलेसीमिया किस चीज़ की बीमारी है। क्या ये दिमाग की बीमारी है? ए ब्रेन। बी क्या ये ब्लड की बीमारी है, खून की बीमारी है? या फिर सी लंग्स की है? या फिर डी किडनी की है? देखिए इसका सही जवाब है बी। ये थैलेसीमिया जो है ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। जब जो पेशेंट होता है, रोगी होता है थैलेसीमिया का, उसके शरीर में नया ब्लड इतना बन नहीं पाता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, और इस वजह से जब नया ब्लड नहीं बन पा रहा है तो बाकी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन ऑर्गन्स को ब्लड मिल नहीं पाता है, तो वो बाकी के ऑर्गन्स भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये थैलेसीमिया का पेशेंट के लक्षण होते हैं, उनके सिम्टम्स होते हैं। देखिए थैलेसीमिया पेशेंट्स आर नॉट एबल टू मेक इनफ हीमोग्लोबिन एंड दिस कॉजेज इनएबिलिटी ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं बाकी बॉडी पार्ट। इसीलिए जो थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है, नया ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7। एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, वो किस चीज़ का पार्ट है? मनी लॉन्ड्रिंग देखिए पहले बता देता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि पैसा कंट्री से बाहर फेंकना, मतलब बाहर भिजवाना गलत तरीके से, मनी लॉन्ड्रिंग उसको बोलते हैं। तो इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो ये किसका पार्ट है? FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बी यूनाइटेड नेशंस, या फिर सी इकोनॉमिक विंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, या फिर डी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। ए इसका सही जवाब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये APG क्या होता है? APG जो है एक रीजनल एफिलेट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, और इसका सेक्रेटेरिएट जो है ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी में। क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, दिस हैज़ बिन लॉन्च्ड फॉर द कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? 4 तरह के एनिमल्स बताए गए हैं। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है इनमें से किसके लिए है? किसके कंजर्वेशन के लिए और प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए है? काउस के लिए यानी कि गाय के लिए, या फिर गोट, बुफेलोस, या फिर कैमल्स मतलब ऊँट। तो काउस की कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए ये आयोग बनाया गया है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। ए इसका सही जवाब है काउस। क्वेश्चन नंबर 9। कमोमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹75 डिनोमिनेशन टू बी रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो 75वीं वर्षगांठ किस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी होने पर ये ₹75 डिनोमिनेशन का कॉमोमरेटिव कॉइन जो है निकाला गया है? तो A, B, C, D 4 ऑप्शन है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO, या फिर B इसरो, या फिर C DRDO, या फिर D UNDP। और DRDO होता है अपना डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि हमारी देश की जो सुरक्षा जो एजेंसीज होती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके लिए वॉर हाइट्स वगैरह, इक्विपमेंट्स, मिसाइल्स वगैरह इस चीज़ के रिसर्च पे काम करती है। और इसरो जो है हमारा स्पेस में जो रॉकेट्स वगैरह भेजते हैं उसके लिए है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो ए इसका सही जवाब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है FAO। इसके 75वीं वर्षगांठ पर ये जो है कमेमोरेटिव कॉइन रिलीज़ किए जाएंगे। देखिए ये इसका लोगो है। देखिए ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। FAO जो है यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इसका पर्पस है टू डिफीट हंगर एंड टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी।
हंगर से लड़ना इसका, और न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी देना जो लोग हैं उनके लिए जो है ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म MACS 6478 ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो ये क्या है? एक टर्म आ गई है, किसी भी तरह की कोई कीवर्ड पकड़ के जो है आपसे पूछ लेंगे कि ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है? तो ऐसे ही एक MACS 6478 एक टर्म इन्होंने बता दी और पूछ रहे हैं कि ये क्या है। 4 ऑप्शन हैं। क्या ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है इसरो का, या फिर बी क्या ये मिसाइल है जो कि DRDO बना रही है, अंडर डेवलपमेंट है क्या ये, या फिर सी एक वीट की वैरायटी है, वीट मतलब गेहूँ की वैरायटी है ये, या फिर डी ये एक पेस्टिसाइड है फॉर यूजिंग इन मिलेट क्रॉप। पेस्टिसाइड दवाई होती है जो कि कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कीड़े जो लग जाते हैं फसल में उसको मारने के लिए यूज़ होती है। तो इसका सही जवाब है सी, ये एक वैरायटी है वीट की। और महाराष्ट्र में, देखिए सी इसका सही जवाब है, वैरायटी ऑफ वीट है ये। महाराष्ट्र में इसको यूज़ करके जो है फार्मर्स ने अपनी काफ़ी यील्ड बढ़ाई है, डबल तक की है। देखिए नीचे पढ़ते हैं एडिशनल पॉइंट्स। इट इज़ अ पॉपुलर वीट वैरायटी डैट हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स इन महाराष्ट्र टू डबल देयर यील्ड। यील्ड होता है उसकी प्रोडक्टिविटी, पर एकड़ कितनी प्रोडक्टिविटी हो रही है गेहूँ की, उसको यील्ड बोलते हैं। तो इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पुणे का, उनके साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, इसको डेवलप किया है। और ये जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दिस कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। आशा है आपने इससे कुछ लर्निंग ली होगी और जो आपके एग्ज़ाम में आपको काम आएगी। इसको रिवाइज़ करिए, नोट डाउन करिए अपनी डायरी में। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।